नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से बागी हुए और अपना नया दल बना लिया और आज 25 लोग भी चुनावी मैदान पर उतार दिए हैं। नारायण जी, किस योजना के तहत और क्या ज़रूरत पड़ी नया दल बनाने की? ज़रूरत पड़ी बिंद की उपेक्षा को लेकर। बिंद उपेक्षित है। आज भी हमें बच्चों को पढ़ाना तो इंदौर भेजें, भोपाल भेजें, दवाई कराना तो नागपुर मंडी भेजें। सड़कों की स्थितियाँ ये है कि 20 साल में एक सीधी से सिंगरौली तक की सड़क है तो कम से कम 150-200 बड़े बड़े लीडर भूमि पूजन कर चुके हैं। जब कोई नेता जाता तो नारियल फोड़ आता है, पर वो सड़क आज भी जर्जर टूटी हुई है। स्कूलों की स्थितियाँ ये है कि स्कूल बरसात का पानी नीचे छूता है, छुट्टियां कर दी जाती बच्चों को कि घर चले जाओ बेटा, पानी भर जाएगा। फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टाट फट्टी गीली हुई उसमें बैठ जाते हैं तो शरीर में छाले खुजली आ जाती है। तो यही स्थितियाँ, इससे ज़्यादा बदतर स्थितियाँ क्या हो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन करने वाला इलाका है सिंगरौली। हिंदुस्तान में बिजली जाती है। हमारे रीवा में सौर ऊर्जा के एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। मेट्रो की बिजली चलती, मेट्रो जिससे चलती है। पर बिंद के किसान को बिजली नहीं मिल पाती, ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, खेती सूख गई, खेती नहीं कर पा रहे। जहाँ किसानों को मुफ्त में बिजली दे देना चाहिए, बिंद हमारा बन जाए, किसान को मुफ्त में बिजली मिलेगी। हर गांव की स्कूल बेहतर होंगे, हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। हमारा अपना जो खनिज संपदा का अकूत भंडार है, उस खनिज संपदा का प्रोडक्शन यदि वहीं चालू हो जाए तो कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। ये तमाम चीज़ें इसी उद्देश्य को लेकर हम लग गए कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है कि नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस से बात नहीं बनी, अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं तो बिंद जनता पार्टी बना दी। जब कोई पार्टी, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2 साल से लगा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ। इसके बाद हमको चिन्ह बहुत मुश्किल से मिला। इसके बाद 4 दिन पहले ही हमें अधिकृत रूप से मान्यता मिली है। तो समय बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस से मेरे व्यक्तिगत संबंध, कमलनाथ से मैंने बिंद की बात किया कि बिंद का मुद्दा जारी रहेगा। वो बिंद का मुद्दा उनको सूट न किया होगा। सूट करना चाहिए ना। इन लड़ाइयों में सब लोग नहीं पड़ते। राजनीति करने वाला आदमी चाहे कोई भी हो, अपने धंधा व्यापार में लगा रहता, उसको अपना धंधा व्यापार बचाना है। हर जितने जो लीडर होंगे, मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, हर लीडर के अपने धंधा व्यापार है। सबको ईडी की चिंता है, सबको दिल्ली की चिंता है, सबको प्रदेश के नेताओं की चिंता है। चाहे जिसका नाम ले लो आप, तो अपने डर भय से अपना दल चलाते हैं। नारायण त्रिपाठी का ना धंधा व्यापार है। नारायण त्रिपाठी गरीब और फकीर आदमी है, गरीब पंडित घराने का आदमी है। फकीरी से राजनीति करता है, ईमानदारी से राजनीति करना है। ना मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी का भय है, ना दल की चिंता, ना टिकट की चिंता। यह हजारों बार बोल चुका। तो ईडी उडी से वो लोग डरेंगे, इसलिए तालमेल नहीं बन पाता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस से टिकट के लिए आपने लॉबिंग नहीं की, आपने दिल्ली में डेरा नहीं डाला? आपको कांग्रेस से टिकट नहीं चाहिए? आपको कुछ पता ही नहीं होगा, वो चीजें बताई नहीं जाती। मैं न डेरा डाला, न टिकट के बारे में भागा। अब किन विषयों में बात हुई होगी ये आप न जानोगे। न मैं क्या बोल दिया कि हर दल के लोग, चाहे जिस दल का हो, सबके अपने अपने धंधा व्यापार है। सबको अपने अपने धंधा व्यापार बचाना है, सबको अपने ईडी की नोटिस से बचना है, सबको अपने को सुरक्षित करना है। इसलिए नारायण त्रिपाठी से नहीं पट पाता। नारायण त्रिपाठी कोई बात किया होगा तो ये बात किया होगा कि बिंद का मुद्दा हमारा बंद नहीं होगा, बिंद का मुद्दा चलाएंगे, बिंद मूवमेंट चलेगा। उनको नहीं समझ में आया। जिस दल को बिंद का मूवमेंट नहीं समझ में आया उससे हम दूरियां बना के रखे, हम अपने आप को अलग किए। भोपाल में हम किसी के पास नहीं गए। बड़े बड़े नेता दिल्ली के, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, सब नेता 1-1 घंटा नारायण त्रिपाठी का इंतजार करके दिल्ली में मिले हैं। मिला हूं मैं, सबसे मिलता। अपनी बातें करना पड़ता मुझे, मैं बातें करने जाऊंगा, बात करूंगा। बिंद मूवमेंट को चलाना है तो मूवमेंट को चलाना है तो कोई ना कोई, कुछ लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। तो उन विषयों में बात हुई होगी, पर बिंद मुद्दा प्राथमिकता रहा। बिंद मुद्दा जब नहीं ठीक लगा जिसको, तो मैं किनारे हो गए। नारायण त्रिपाठी किनारे हुआ है, दल किनारे नहीं हुए। कितने प्रमाण दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2020 में बोला था मैं कि मैं 23 तक भारतीय जनता पार्टी के मेले रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन मैयर की टिकट घोषित हुई है बीजेपी की, उसके 6 दिन पहले माननीय शिवराज जी का 8:32 सवेरे फोन आया। मैं उनको बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले मिल लो मुझसे। मैं कहा तब मिलूंगा जब टिकट घोषित कर देंगे। अब इतनी बातें कहाँ तक बताता भागूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बता। अंतिम आप सबको धन्यवाद। सुनिए तो ये थे नारायण त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो
बिंद जनता पार्टी के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे और कई राजनीतिक दल ने उन्हें अप्रोच भी किया, लेकिन वो उनसे बिंद को लेकर, मुद्दे को लेकर बात नहीं बन पाई। मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, भोपाल।